हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ क्लास का इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक तरह की स्टोरी है। स्टोरी का नेम है टेल ऑफ एन अगली डकलिंग। एक भद्दी दिखने वाली यानी कि कम सुंदर दिखने वाले डकलिंग की स्टोरी। डकलिंग क्या होता है? डक का जो बेबी होता है ना, बतख का बेबी, उसे अपन डकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम से डायरेक्टली। स्टोरी कैसे है? लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले, अ मदर डक सेट ऑन हर नेस्ट। एक मदर डक, एक बतख जो माँ बन गई थी, सेट ऑन हर नेस्ट, वो अपने नेस्ट पर बैठी हुई थी। नेस्ट यानी अपना जो घोंसला उसने बनाया हुआ होता है, उस पर बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी? सी हैड टू कीप हर 6 एग्स वार्म अंटिल दे हेज्ड। उसे अपने जो 6 एग्स थे जो उसने दिए थे, उनको तब तक वार्म करके रखना था, गर्म करके रखना था, उन्हें गर्मी प्रदान करनी थी जब तक उनसे बच्चा बाहर ना निकल जाए। तो जो अंडे 6 अंडे उन्होंने नेस्ट में रखे हुए थे, उनमें बच्चे बाहर ना निकल जाए। हैच का मतलब होता है अंडे से बाहर निकलना, एक से बाहर आना। जब तक ऐसा नहीं हो जाए तब तक उसको उन्हें वार्म करके रखना था, गर्म रखना था। शी कैप्ट वेटिंग, वो वेट करती रही, इंतज़ार करती रही। एट लास्ट शी हर्ड देम क्रैक, लास्ट में उसे उन एग्स के क्रैक होने की आवाज़ आई, है ना। ऐसा उन्हें उसने पता चल गया बतख को कि अब एग क्रैक हो गए हैं और अब इसमें से डकलिंग बाहर आएगा। ओ माई बेबीज, अरे मेरे बच्चों। शी क्राइड एंड स्टेप्ड असाइड, वो थोड़ा सा खुशी से चिल्लाई, रोई और साइड में हो गई। स्टेप्ड असाइड यानी कि साइड में हो गई। टू सी हर येलो डकलिंग कमिंग आउट ऑफ देयर शेल्स, तो क्यों साइड में हो गई? देखने के लिए कि इसको उसके येलो कलर के जो बच्चे थे उनको देखने के लिए। किस में से बाहर आते हुए? शेल में से बाहर आते हुए, यानी कि जो अंडे का शेल होता है ना, उसमें से येलो कलर के डकलिंग्स को बाहर आते हुए उसने देखने के लिए वो थोड़ा सा साइड हो गई थी। लुक एट ऑल ऑफ यू, आप सब की तरफ देखो। शेड मदर डक विद जॉय, मदर डक ने बहुत खुशी से कहा। क्विक क्विक दे सेड, उनकी जो बतख की जो बोली होती है ना, वो जनरली हम क्विक क्विक से बोलते हैं। जैसे डॉग की भो भो और कैट की म्याऊं बोलते हैं ना, ऐसे जो बतख वाली होती है उसको क्विक क्विक बोलते हैं, डक की, है ना। दे सेड, क्विक क्विक बोला उन्होंने। शी काउंटेड, उसने काउंटेड किया मदर डक ने, तो 1 2 3 4 5 डकलिंग्स बाहर आए थे, जबकि एग्स तो 6 थे। ओ डियर, शी सेड, आई शुड हैव 6 डकलिंग्स, 6 डकलिंग्स होने चाहिए थे, ये 5 ही कैसे रह गए? उसने कहा। शी लुक्ड बैक एट हर नेस्ट, उसने अपने घोंसले की तरफ दोबारा देखा और पाया कि एक बड़ा एग अभी भी वहीं पर है। 5 स्मॉल एग्स में से तो डकलिंग्स बाहर निकल गए, लेकिन एक बड़ा एग अभी भी वहीं पर है। वेल इट लुक्स लाइक दैट बिग एग विल टेक मोर टाइम, तो डक ने ये सोचा, मदर डक ने, कि ऐसा लग रहा है कि इस बिग एग को अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो शी शेट ऑन हर नेस्ट अगेन एंड डिसाइडेड टू वेट मोर, तो वो उसके ऊपर वापस से बैठ गई और उन्हें वार्म प्रदान करने लगी, गर्मी देने लगी और थोड़े टाइम तक और वेट किया। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, द बिग बिग एग स्टार्टेड टू हैच, अगले दिन वो जो बड़ा वाला एग था ना, वो भी हैच करना स्टार्ट हो गया, मतलब वो भी क्रैक हो गया और उसमें से बेबी बाहर आने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब बेबी बॉय बर्ड केम आउट ऑफ इट, इसमें से एक बेबी बॉय बर्ड बाहर आया। टू बी मोर प्रिसाइज, इट वॉज एन ओड लुकिंग बर्ड, अगर ज़्यादा एक्यूरेटली कहा जाए तो ये जो बर्ड था ये ओड दिखाई दे रहा था, अलग दिखाई दे रहा था 5 डकलिंग से। टू बी मोर प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेटली अगर कहें तो इट वॉज एन ओड लुकिंग बर्ड, ओड मतलब अलग दिखाई दे रहा था ये बाकी 5 येलो कलर के डकलिंग से। वन ऑफ द येलो डकलिंग पॉइंटेड, जो 5 डकलिंग्स थे ना, 5 बतख के बच्चे थे ना, उनमें से एक ने पॉइंट किया और कहा, व्हाट इज दैट, ये क्या है? ही कैन नॉट बी वन ऑफ अस, ये हम जैसा तो है नहीं, यानी कि हमारा भाई नहीं हो सकता या हमारी बहन नहीं हो सकती। एक्चुअली बेबी बॉय था तो हाँ, ये कहा होगा कि हमारा भाई नहीं हो सकता है।
आई हैव नेवर सीन सच एन अगली डकलिंग। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा अगली डकलिंग नहीं देखा है। इतना कम सुंदर दिखने वाला बच्चा, बतख का बच्चा हमने नहीं देखा है। किसने कहा? येलो डकलिंग ने, क्योंकि वो डकलिंग कौन से कलर का था? वाइट कलर का था, और ये येलो डकलिंग छोटे छोटे से क्यूट से लग रहे थे। ठीक है। सेड अनादर, दूसरे डकलिंग ने ऐसा कहा, हाउ कैन यू से सच अ थिंग, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? सेड मदर डक इन स्टर्न वॉइस, तो जो मदर डक थी ना, उसने स्टर्न वॉइस, फर्म वॉइस में कहा, उनको डांटते हुए कहा, हाउ कैन यू से सच अ थिंग, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? यट द अदर डकलिंग क्वैक्ड, फिर भी दूसरी डकलिंग ने कहा, अगली अगली अगली, बहुत बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, भद्दा लग रहा है ना। तो ये डकलिंग्स बच्चे कहने लगे, यानी कि उन बच्चों को, बाकी पांचों डकलिंग को वो जो था वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था, अगली लग रहा था। ठीक है, बुरा लग रहा था। द अगली डकलिंग फेल्ट अलोन एंड लेफ्ट आउट, तो वो जो अगली डकलिंग है उसने अपने आप को अकेला महसूस किया, क्योंकि पांच जो बच्चे थे, जो उनके ब्रदर एंड सिस्टर थे, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर आगे देखते हैं। डेज पास्ट, कुछ दिन निकले। ऑल द येलो डकलिंग वुड स्विम एंड प्ले टुगेदर, जो पांचों डकलिंग्स थे वो साथ साथ स्विम करते थे, यानी कि तैरते भी थे और खेलते भी थे। द अगली डकलिंग वॉज कॉर्नर्ड एंड इग्नोर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द डकलिंग, तो जो अगली डकलिंग था ना, जो कम सुंदर दिखने वाला बतख का बच्चा था, उसको कॉर्नर में कर दिया जाता था, किनारे कर दिया जाता था, मतलब उसको उसको साथ में नहीं खिलाया जाता था, ना स्विम करवाया जाता था साथ में। एंड इग्नोर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द डकलिंग्स, तो बाकी बचे हुए जो डकलिंग्स थे वो उसको बिल्कुल इग्नोर करते थे। डकलिंग मतलब बतख का बच्चा। वन डे द अगली डकलिंग tried to play with his brother and sister but they retaliated saying, you know what, एक दिन उस अगली डकलिंग ने अपने भाई और बहनों के साथ खेलने की कोशिश की, ट्राइड टू प्ले विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर बट दे रिटेलिएटेड, उन्होंने मतलब विरोध स्वरूप कहा, है ना, अपोज करते हुए कहा, यू नो वॉट, क्या तुम जानते हो, यू वुड डू अस अ बिग फेवर इफ़ यू जस्ट वेंट अवे फ्रॉम हियर, तुम हमारी बहुत मदद करोगे अगर तुम बस हमसे दूर चले जाओ, खेलने की कोशिश हमारे साथ मत करो, हमारे लिए तुम हम हाँ, हमारे लिए यही तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर तुम हमसे दूर ही चले जाओ। गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। क्वैक्ड ऑल द डकलिंग टुगेदर, सभी डकलिंग्स, पांचों डकलिंग्स ने साथ में उनसे क्या कहा, उस अगली डकलिंग से, कि तुम बहुत हमारी मदद करोगे अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो, और बाहर निकल जाओ। एट नाइट द अगली डकलिंग फ्लू ओवर द फार्म एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक, रात में वो जो अगली डकलिंग था ना, वो पूरे खेत के, पूरे फार्म की को आर पार निकल गया उड़ता उड़ता, और लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फ्लू ओवर द फार्म एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक, देर ही सा देर ही सा अ फ्लॉक ऑफ लार्ज वाइट बर्ड फ्लाइंग, वहाँ उसने बहुत बड़ी बड़ी वाइट कलर के बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्वान्स। ठीक है, फ्लॉक ऑफ लार्ज वाइट बर्ड फ्लाइंग, उसने वहाँ पे देखा। दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स थॉट द अगली डकलिंग, अगली डकलिंग ने ये सोचा कि कितने सुंदर बर्ड्स है, इतने सुंदर बर्ड तो मैंने कभी नहीं देखे। ठीक है, ही देन सो हिज रिफ्लेक्शन इन टू द लेक एंड थॉट, वाई डू आई हैव टू बी सो अगली एंड अनवांटेड, तो फिर उसने अपनी रिफ्लेक्शन को पानी में देखा और बोला कि यार मैं ही इतना अगली क्यों हूँ, अनवांटेड क्यों हूँ, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। ठीक है, टाइम पास एंड द लेक वॉज टर्निंग इनटू आइस, टाइम पास होता गया, टाइम निकलता गया, और धीरे धीरे जो लेक है वो बर्फ में बदलती गई। वॉज टर्निंग इनटू आइस, लेक जो पानी से काई में बदलने लगी, आइस में बदलने लगी। ही केप्ट मूविंग इन द सर्च ऑफ अ शेल्टर, जो अगली डकलिंग था वो शरण के लिए, शेल्टर के लिए, मतलब जहाँ रुका जा सकता है, जहाँ छत हो ऊपर, ताकि सर्दी गर्मी बरसात से बचा जा सके, ऐसी चीज़ की सर्च में वो घूमता रहा, घूमता रहा। वन डे ही कोलेप्स्ड आउट ऑफ शिवरिंग, एक दिन वो ठंड से
थक कर गिर गया। ठंड इतनी थी कि कोलैप्स हो गया वो, और शिवरिंग कांपता हुआ वो क्या हो गया, ठंड से ठिठुरता हुआ वो कोलैप्स ही हो गया, एकदम से गिर ही गया, ये मान लो आप। इन अ मोमेंट टू जाइंट्स हैंड स्वेप्ट हिम अप। एक क्षण में दो बड़े हाथों ने उसे उठाया या उसको उसकी तरफ बढ़े। यू पुअर थिंग, तुम बेचारे बच्चे। सेड अ फार्मर, एक फार्मर ने कहा, उस पर दया करते हुए कहा, अरे बेचारा। ही हेल्ड द अगली डकलिंग एंड टुक हिम टू हिज हाउस। तो ठंड से कांपते हुए डकलिंग को उस फार्मर ने बचाया, उठाया और उसके घर पे ले गया। ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम, उसने, उस फार्मर ने उस बच्चे की बहुत अच्छी देख रेख की। स्प्रिंग केम, अब स्प्रिंग आ गई। टिप्स ऑफ ग्रीन कवर्ड द ट्रीज, और धीरे धीरे सारी जो ग्रीनरी है वो सब तरफ देखने को मिलने लगी, है ना, यही होता है ना। देर वर फ्लावर्स ब्लॉसमिंग एवरीवेयर, और सभी तरफ फ्लावर्स आ गए जो सभी तरफ खुशबू फैला रहे थे, ठीक है। फिर इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो टू द लेक टू स्विम अगेन एज यू वर बॉर्न टू डू सो, सेड द फार्मर। फिर फार्मर ने उस बेबी डकलिंग से, जो थोड़ा बड़ा हो गया था, उससे कहा, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो टू द लेक, अब ये टाइम आ गया है कि आप लेक में जाइए, टू स्विम अगेन, वापस तैरने के लिए, बिकॉज एज यू आर बॉर्न टू डू सो, क्योंकि आपका जो बॉर्न है, आपका जन्म है, वो इसीलिए तो हुआ है कि आप पानी में तैरते रहें। तो अब आप अपना काम कीजिए, आप बड़े भी हो गए हैं और अब आपके साथ वो परेशानी भी नहीं है शिवरिंग वगैरह की, ठीक है। तो उसके बाद ही लेफ्ट द अगली डकलिंग इनटू द लेक, फिर उन्होंने उस अगली डकलिंग को झील में छोड़ दिया, किसने, फार्मर ने। वेन ही लुक्ड इन द वाटर, अब ये जो अगली डकलिंग था, जो उसने परछाई अपनी वापस से देखी पानी में, ठीक है, अब ये बड़ा भी हो चुका था पहले से। he saw a reflection of one of those beautiful birds he once saw in the lake, अब उसको पानी में वैसी ही रिफ्लेक्शन दिखाई दी जैसी उन बर्ड्स की थी जो उसने देखे थे कुछ टाइम पहले, जिसको जो उन्हें उसे बहुत पसंद आए थे ना, वाइट कलर के बर्ड्स, जो जिनके लिए वो कहता था कि कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, वही। ही गोट स्कैर्ड एंड जम्प बैक टू सी द ब्यूटीफुल बर्ड, वो स्केयर, डर गए एकदम से और पीछे कूदा ये देखने के लिए कि ये ब्यूटीफुल बर्ड कौन है। बट देर वॉज नो वन, पर वहाँ पर कोई था ही नहीं। वट इज दिस, ये क्या है, ही सैड। ही स्ट्रेच्ड हिज नेक एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड स्ट्रेच इट्स नेक टू, उसने अपनी नेक को स्ट्रेच किया, खींचा, तो उसने देखा कि वो जो बर्ड है ना, जो ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहा था, उसकी भी नेक स्ट्रेच हो गई, तो फिर वो समझ गया। देन द बर्ड हु यूज टू बी एन अगली डकलिंग न्यू वॉट हैड हैपन, तो वो बर्ड जो पहले अपने आप को अगली डकलिंग समझ रहा था, अब वो समझ गया कि हुआ क्या है। ही वॉज नो लॉन्गर एन अगली बर्ड, अब वो पहले जितना अगली बर्ड नहीं था। ही वॉज नाउ अ ब्यूटिफुल वाइट स्वान, तो वो वास्तव में अब ब्यूटीफुल वाइट स्वान हो चुका था, और जिसको वो सबसे ब्यूटीफुल बर्ड समझ रहा था ना पहले, वैसा ही अब वो भी बन गया था, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई। तो इनमें कुछ वर्ड्स का मीन दिया हुआ है, जैसे हेज्ड, हेज्ड का मतलब होता है टू गिव वार्मथ, थोड़ा गर्मी देना। स्टर्न यानी कि सीरियस वॉइस। फ्लॉक अ ग्रुप ऑफ स्वान। कोलैप्स ब्रेक डाउन होना। प्रिसाइज एग्जैक्टली कहना। रिटेलिएटेड रिएक्ट करना। शेल्टर रूफ ओवर हेड। ब्लॉसम टू ब्लूम्स विथ फ्लावर्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड द येलो डकलिंग नोट लाइक द सिक्स्थ डकलिंग, बिकॉज ही वॉज अगली, ठीक है। वट वॉज द फेवर द येलो डकलिंग वॉन्टेड, येलो डकलिंग किस तरह का फेवर चाहते थे, वो ये चाहते थे कि तुम हमारे यहाँ से दूर चले जाओ, प्लीज़ गो अवे विद अस, हाँ, ठीक है ना, हमसे दूर चले जाओ, फ्रॉम अस। आगे, वॉट डिड द अगली डकलिंग सी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक, अगली डकलिंग ने लेक के दूसरे साइड क्या देखा, फ्लॉक ऑफ वाइट बर्ड्स, क्या देखा, फ्लॉक ऑफ वाइट बर्ड्स, ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स का फ्लॉक उसने देखा। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है।
वॉट डिड द अगली डकलिंग सी इन द लेक? अगली डकलिंग ने लेक में क्या देखा? देखो दो अलग अलग सिनेरियो लेक के दिए हुए हैं। पहली बार तो उसने जब देखा लेक में तो अपना रिफ्लेक्शन देखा फर्स्ट टाइम, तो उसे बहुत दुख हुआ कि यार मैं इतना अगली क्यों हूँ, मैं बाकी केस जैसा ब्यूटीफुल क्यों नहीं हो सकता। और दोबारा जब वो बड़ा हो गया था तब उसने खुद का रिफ्लेक्शन फिर से देखा और उस टाइम पर उसे बहुत अच्छा लगा। उसे अब पता चल गया था कि वो ब्यूटीफुल स्वान हो चुका है अगली डकलिंग से। ठीक है। हु वॉज द अगली डकलिंग इन द एंड? फाइनली लास्ट में जो अगली डकलिंग था वो क्या था? ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइट स्वान। ठीक है, ब्यूटीफुल वाइट स्वान था वो लास्ट में। ओके, आगे देखते हैं। मदर डक हैड टू कीप हर एग्स वार्म अंटिल दे हेज्ड। जब तक वो हैच नहीं हो जाते हैं, ठीक है, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाते हैं अंडे में से, तब तक मदर डक को उन बच्चों को या उनके एग्स को वार्म रखना पड़ता था। इसके लिए वो उसके ऊपर बैठी रहती थी। द अगली डकलिंग वॉज एंड इग्नोर्ड बाय द येलो डकलिंग। तो इसमें आ जाएगा कॉर्नर्ड। कॉर्नर्ड है ना, मैंने बताया था ना आपको चैप्टर को पढ़ते वक्त कि कॉर्नर कर दिया गया था, उसको किनारे कर दिया गया था, बहुत इग्नोर करते थे जो बाकी पांचों चाइल्ड थे उसको। अगली डकलिंग ट्राइड टू प्ले विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर बट दे रिटेलिएटेड। उन्होंने क्या किया? विरोध किया, मना कर दिया कि नहीं, नहीं खिलाएंगे हम तुमको। तो रिटेलिएटेड, RET रिटेलिएटेड ना, RETALIETED रिटेलिएटेड। On the other side of the lake, ugly duckling saw a flock of white bird. Flock किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वाइट बर्ड्स, है ग्रुप ऑफ स्वान्स। उसको एक्चुअली मतलब फ्लॉक को आप ग्रुप मान सकते हो। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक अगली डकलिंग सो अ फ्लॉक ऑफ वाइट बर्ड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट ही सो, क्या देखा उसने? ऑफ वन ऑफ दोज बर्ड्स इन द लेक ही सो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखा था उसने। ही शो रिफ्लेक्शन ऑफ वन ऑफ दोज बर्ड्स इन द लेक सेकेंड टाइम, जब उसे बहुत खुशी हुई बाद में अल्टीमेटली। मदर डक स्टेप्ड असाइड टू सी हर येलो डकलिंग कमिंग आउट ऑफ देयर शेल्स। मदर डक अलग हो गई थी क्या देखने के लिए? कि उसके बच्चे शेल से बाहर आ जाएं। बेबी बॉय बर्ड वॉज एन ब्यूटीफुल डकलिंग नो, हैप्पी डकलिंग नो, ओड लुकिंग डकलिंग था वो, जो बाद में जाकर वाइट स्वान में कन्वर्ट हो गया। अगली डकलिंग ट्राइड प्लेइंग विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर बट दे एक्सेप्टेड नो रिटेलिएटेड। वो उसने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसको रिटेलिएट किया। ठीक है, फिर अगली डकलिंग वॉज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल स्वान, ब्यूटीफुल वाइट स्वान, ये ए आ जाएगा इसमें। अब कुछ स्पेलिंग्स हैं जिन्हें जम्बल्ड वर्ड में दे रखा है। स्टर्न आ जाएगा, STERN, स्टर्न वॉइस में, फॉर्म वॉइस में बोला था। फिर ये वाला जो है प्रिसाइज, टू बी प्रिसाइज, PRESICE, प्रिसाइज आ जाएगा। PRECISE होएगा, सॉरी, PRECISE, प्रिसाइज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये FOLC क्या आ जाएगा? FLOC के फ्लॉक। ठीक है, जैसे ये भी आया था ना अपन के, देखो फ्लॉक, ये वाला। तो फ्लॉक आ जाएगा जो ग्रुप ऑफ आ जाता है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। उसके बाद आ जाएगा अपन के ये वाला, ये है शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। किसी भी जगह हम शरण लेते हैं तो जिसके ऊपर छत वगैरह होती है उसे शेल्टर बोलते हैं। और ये डक के बेबीज जो बार बार अपन पढ़ रहे हैं, डकलिंग, क्या बोला जाएगा इनको? डकलिंग। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। बाकी ये जो वोकेबलरी वगैरह है, जैसे इनका मीनिंग निकल जाए, सीरियस का मतलब स्टर्न है, रिएक्ट का मतलब रिटेलिएट है, रूफ ओवरहेड शेल्टर है, टू प्रोड्यूस है हेज्ड, और ग्रुप है फ्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक। बाकी जो ग्रामर वाला कॉर्नर है वो आपको खुद देखना है। थैंक यू।